श्रद्धे महानुभाव, कर्ण विकर्ण, जहाँ एक तरफ हम गणित में सीख रहे हैं, हमारा जीवन लंबवत है, हमारा जीवन आधारवत है, हम एक दूसरे के आधार हैं। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, ये सब हमारे आधार हैं। और जैसे आधार ग्रंथों से अनेक ग्रंथों की रचना होती है, उसी प्रकार आधार वंश से अनेक वंशों की रचना होती चली गई। और हम थोड़ा थोड़ा फर्क होते चले गए, आपस में लगाव बिलगाव टकराव शुरू हो गया। परिणाम मानव की सभ्यता दिन प्रतिदिन दयनीय अवस्था में गई। अतः इस कर्ण विकर्ण को समझकर, इसके आधार को समझकर, लंब को समझकर और इसकी व्यवस्था में प्रतिषेधी को समझकर कैसे एक स्वरूप दूसरे स्वरूप में परिणत हो रहा है, तब इसका विकास हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से माता पिता, पति पत्नी, दादा दादी, भाई बहन कैसे एक दूसरे के साथ परिवर्तित होते हुए अपने स्थान के कारण, संबंधितों के कारण, सीमा के कारण, मर्यादा के कारण एक दूसरे के साथ मर्यादित होते हुए खानदान के 21 लोगों का टकराव होता है, जिसमें नाती नौतकुर, भतीजा भतीजी, भगना भगनी सब जुड़ करके 21 बन जाते हैं। और इस 21 से पुनः पड़ोसी जो परोसा हुआ है, और क्रमशः धीरे धीरे समाज, जहां हम समंजन करते हैं, और वही समाज धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हमारा स्वरूप खंड प्रखंड, जिला, राज्य, देश विदेश, संसार को बना रहा है। अतः हमारा संवर्धन, हमारा विकास हो रहा है इसी गणितीय व्यवस्था के आधार पर। इसलिए हमें टकराव ना करके, जातिवादी की व्यवस्था ना करके और क्षेत्रीय व्यवस्था न करके, समरस की व्यवस्था बना करके समाज को विकसित करना हमारी संस्कृति का कर्तव्य है, भारतीय संस्कार का कर्तव्य है, जिस ओर हमें उन्मुख रहने की आवश्यकता है। इसी क्रम में अब थोड़ा सा हम घटाव की ओर बात करते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि AC स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर हमारे सामने कर्ण स्क्वायर के हुआ। लेकिन यही जब आयत में गया तो वही कर्ण विकर्ण के रूप में हो गया। और यह विकर्ण हमें एक रेखा से दूसरी रेखा को परिच्छेद कर दिया और एक जगह पुनः मिल गए एक बिंदु पर। अतः परिच्छेदी रेखा के जगह पर मिलन बिंदु। अतः एक दूसरे से हम अलग होते गए, फिर भी जब काम पड़ा तो सब लोग एक हो गए। अतः व्यक्तिगत कार्यों में अलग अलग, सामाजिक कार्यों में हम परतंत्र होते गए। यही सिद्धांत बना दिया गया भाई कि हम व्यक्तिगत कार्यों में स्वतंत्र हैं और सामाजिक कार्यों में परतंत्र हैं। यह सिद्धांत बना, सिद्ध अंत सार तत्व बना। अतः व्यक्तिगत कार्य हम जो करते हैं और वो पुनः सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यों में और व्यक्तिगत कार्यों में कहीं भी टकराव ना हो। तो बात सामने आ गई कि हम जैसे 3 और 4 और 5 के पहाड़ा को देखा, सब में वर्ग को देखा और सबका विभाजन होता हुआ सब कर्ण विकर्ण बनता चला गया। उसी प्रकार विभाजन होता हुआ, समाज होता हुआ, क्रमशः हमारा संसार बना हुआ है। संसार सम्यक रूपेण सरति संसार, संतुलित होकर के गति करना संसार कहलाता है। इसको वर्ल्ड कहते हैं। और वर्ल्ड में और वर्ड में विचार करना है। वर्ड और वर्ल्ड दोनों शब्द है, लेकिन वर्ड शब्द है और वर्ल्ड एक संसार के अर्थ देने वाला शब्द है। और उस शब्द पर यदि हम विचार करते हैं, उपसर्गात आविष्कार, हम जैसे जैसे आविष्कार करते चले गए, उपसृजन करते चले गए, हमारा संपर्क बढ़ता चला गया, हमारी विस्तृत व्यवस्था होती चली गई, तो वही शब्द शब्दते शब्द, वह उपसृजन करके, आविष्कार करके धीरे धीरे हम सबों ने व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से क्रमशः आगे बढ़ते हुए पूरे संसार की बातों को एकत्व से देखना शुरू किया। परिणाम हम बढ़ोतरी को प्राप्त किए, विकास को प्राप्त किए। अन्यथा हम घटोतरी की ओर गए और हमारा जीवन घट गया। जैसे लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के है, और कर्ण स्क्वायर में से यदि लंब स्क्वायर को घटा दें तो क्या होगा? तब वह
आधार स्क्वायर के बराबर होने लगा। और कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को हमने घटाया, तब वह क्या शुरू हो गया भाई? तो हम क्या देख रहे हैं कि उसके अंदर कर्ण में से आधार का स्क्वायर घटने पर पुनः हमको लंब स्क्वायर की प्राप्ति हो जा रही है। और कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर से लंब, और कर्ण स्क्वायर में से लंब, और लंब को फिर कर्ण से, और फिर कर्ण से फिर आधार को। तो कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर हो गया। और कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। यानी कि हम जहां पर थे फिर वहीं आ गए। बढ़ करके बढ़ोतरी को प्राप्त हुए, घट करके घटोतरी को प्राप्त हुए। यानी कि 3 का वर्ग किया और 4 का वर्ग किया, तो वर्ग करते हुए पुनः वर्ग में आए तो 3 4 5 में चला गया। और वही जब 5 के वर्ग को फिर 3 के वर्ग से घटाया तो पुनः हम 4 में चले आए। पुनः 5 के वर्ग को 3 से वर्ग करके घटा दिया तो 4 में चले आए। यानी कि अब हमारी बुद्धि विकसित हुई और कहा कि जोड़ने से आगे बढ़े और घटने से पीछे बढ़े। और घटने के बाद हम भागवादी व्यवस्था की ओर गए, और जुड़ने के बाद पुरुषार्थवादी व्यवस्था की ओर गए। अतः भागवादी व्यवस्था हमको घटाया और पुरुषार्थवादी व्यवस्था हमको बढ़ाया। पुरुषार्थवादी व्यवस्था को और भागवादी व्यवस्था को समझने और समझाने के लिए आयत और आयत के 4 भुजाएं, और 4 भुजाओं में उसके कॉर्नर का, कोनों का मिलना, एक दूसरे का आर पार होना, परिच्छेदी रेखाओं का होना, और पुनः कर्ण से विकर्ण की ओर होना, और विस्तृत होते हुए फैलते हुए आगे बढ़ना। ये सारी चीजें हमें बालक और बालिकाओं को समझाकर उनको सार्वभौम दृष्टि देना, यही गणित का काम है। इसलिए गणयति गणितम, हम गणना करते हैं और गणना में सम करते हैं, सम्यक गणयति, तब वह संगणना हो गया। और वही संख्या क्या प्रकथन है। हम विशेष रूप से कथन करने लग गए, सीमित में जी करके आगे बढ़ाने की बात किया, तब वो संख्या की बात हुई। अंग से संख्या की ओर बढ़ते हुए हम शंख महाशंख तक बढ़ते चले गए। ये बढ़ना और घटना, आरोह और अवरोह का क्रम हमें और आपको समझाता है कि कौन सा पुरुषार्थ से हम बढ़ेंगे और पुरुषार्थहीन होने पर घटेंगे। इन चीज़ों को, इस आध्यात्मिक चीज़ों को भौतिक चीज़ों से जोड़कर और भौतिक को अध्यात्म से जोड़कर गणितीय व्यवस्था का देना हमारे ऋषि महर्षियों ने किया। जिस ओर हम भौतिकता की ओर भागकर आध्यात्मिकता को न समझ करके अपने समाज के अंदर बालक और बालिकाओं को कहीं न कहीं हम ठीक प्रकार से विकसित करने की योजना में सफलता से असफलता की ओर जा रहे हैं। इस ओर हमें चिंतन करना होगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इसको देखता है, समझता है और कहता है कि आयत तो हम पढ़े हुए हैं, कर्ण भी पढ़े हुए हैं, लंब भी पढ़े हुए हैं, पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, ABCD को बता देना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर जो दर्शन की बात कही जा रही है, दृश्यते दर्शनम, इसमें जो अवलोकन की बात कही जा रही है, इसके अंदर जो हमारी आपकी दृष्टि है, इस दृष्टि को सुदृष्टि बनाने की जो बात कही जा रही है, एक समान घटना से, एक समान गणित से हम अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, विशेषता की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम सार्वभौम जीवन जीने की बात करते हैं, भेदभाव को दूर करने की बात करते हैं, मजहब और परंपरा से अलग हट करके मानव मात्र की उन्नति की बात करते हैं। यह एक सुविचार है, जिस सुविचार पर हमें और आपको दृढ़ होना होगा, और इसी दृढ़ता से हम अपने समाज को सुदृढ़ बना सकते हैं। जैसे ही आपने 5 का स्क्वायर किया और घटाओ 4 का स्क्वायर कर दिया तो 5 पचे 25 हुआ, 4 चौक 16 हुआ, और घटने के बाद यह 9 पर आया और 9 को वर्ग किया तो 3 हो गया। यह जो घटोत्तरी की बात हो रही है, इसी प्रकार पूरा पहाड़ा में आप ले लीजिए, 3 के पहाड़े, 4 के पहाड़े, 5 के पहाड़े पर बालक और बालिकाओं को तैयार करते हुए उनके अंदर यदि आप यह आध्यात्मिक शक्ति बाल्यकाल से भी डालने का प्रयास करते हैं तो वह अपने समाज में वह कर्ण से विकर्ण बनेगा। और जब वो विकर्ण बन जाएगा तो चारों दिशाएं दिखाई पड़ेगी। वो चतुर होगा और चतुर होकर चतुर्भुज का निर्माण करेगा। चतयते चतुरा, चतुर होगा, विकसित होगा,
और भुज का मतलब ही होता है जो टेढ़ा नहीं होगा। अतः टेढ़ापन से सीधापन की ओर ले जाकर, सीधापन टेढ़ापन को समझाकर हमारा जीवन जितना सीधापन की ओर होगा, हम समाज का उतना निर्माण करेंगे। इस ओर इंगित करना हमारा आपका उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद।